मिनी रत्न कंपनी के रूप में अपना नाम दर्ज करा रही सेल। गाजियाबाद में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहे। सीएम योगी ने साहिबाबाद स्थित सेल ESDS ग्रीन डाटा सेंटर का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सेल 50 वर्ष की शानदार यात्रा के उपरांत अब अमित काल की ओर अग्रसर है। सेल की 50 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए बधाई और आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं। सेल आज मिनी रत्न कंपनी के रूप में अपना नाम दर्ज करा रही है। कार्यक्रम में सेल की ओर से भारत सरकार को लगभग 21 करोड़ रुपए के डिविडेंड का चेक भेंट किया गया, जबकि सेल और मल्टी इंफ्रा के बीच 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूलर के लिए MOU भी हस्तांतरित हुआ। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत के अपने और संकल्प को साकार करने के रूप में सेल एक मिनी रत्न कंपनी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। सेल आज एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। सेल अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है। रेलवे, डिफेंस सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी समेत विभिन्न क्षेत्रों में सेल अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का लाभ देश को दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का पहला सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल सेल ने तैयार किया था और आज वह भारत का पहला ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर भी स्थापित कर रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े उपकरण भी सेल जैसे संस्थानों के सहयोग से ही बन रही है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2016 से 17 में पहले उत्तर प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी। उत्तर प्रदेश भारत के विकास का एक बैरियर बन गया था। नई विजन के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य शुरू किया। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था। जिन लोगों ने निवेश कर रखा था वह भी निवेश को समेटकर दूसरे राज्यों में जाना चाहते थे। पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार को 50 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, वाटरवे का हो, उसको देने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। जिस उत्तर प्रदेश में कोई पहले निवेश नहीं करना चाहता था और जो निवेश था भी वहां समेट करके लोग भागना चाहते थे। आज उस उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हमें 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।